अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करना है लेसन नंबर 9 CS 507 का। हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर सपोर्टिंग द एंटायर स्ट्रक्चर। मतलब कह रहे हैं कुछ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो आपको ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि आपका एंटायर स्ट्रक्चर अच्छे से सपोर्ट हो सके। ठीक है, मतलब देखें अगर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप वैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम कहते हैं कोई बिल्डिंग, कोई रोड। मतलब अगर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो कहूँगी बिल्डिंग, रोड, रेलवे सिस्टम। इसके अलावा जो लॉ का सिस्टम है या कंट्री के जो भी रिसोर्सेज जिनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं या उसकी फैसिलिटी के बने होते हैं, वो सारे उसके क्या कहलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अब बात करूँ कि कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऑब्वियसली जो उसके कंपोनेंट्स हैं जो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ऑब्वियसली हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, नेटवर्क्स हैं, डेटाबेसेस हैं जिसमें डाटा स्टोर होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं मूव चल सकता। ठीक है, नेटवर्क्स बने होते हैं, उसमें डाटाबेस डाटा स्टोर करने के लिए बनाए होते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर्सोना जो लोग इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स किसके हैं, यहाँ पे लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि क्या होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, तो जितनी भी डिटेल्स आप इंक्लूड कर सकें कर सकते हैं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होता है, मतलब सारे उसके कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं जो मिलकर उसे फैसिलिटेट करते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशनल एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इंक्लूड, इसमें इंटीग्रेशन भी इंक्लूड है, ऑपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट द कंपोनेंट्स। ठीक है, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफाइन पढ़ लेनी है, इसके 5 मेजर कंपोनेंट जो है पढ़ लेना है। नेक्स्ट लिखा है जी आर्किटेक्चर क्या है। आपको पता है आर्किटेक्चर एक आर्ट है, कुछ बिल्ड करने का आर्ट है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या डिफाइन की हुई, आर्किटेक्चर इज द ब्लूप्रिंट दैट प्रोवाइड्स अ कंसेप्चुअल फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात करें तो उसको बिल्ड करने के लिए आर्किटेक्चर एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। कह रहे हैं इट इज़ अ वे ऑफ मैपिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट और रिसोर्सेज। मतलब वो एक ब्लूप्रिंट देगा जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। ये उसके कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, बिजनेस नीड ऑफ द इन्फॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग प्लान इन्फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये उसके कुछ कंपोनेंट्स आपने डिफाइन इसकी कर लेनी है, थोड़ा आसानी है। अगर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को हम वेब डिज़ाइन की कॉन्टेक्स्ट में देखें, मतलब इस लिहाज से देखें, तो हम कहेंगे द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और जो लेबलिंग करते हैं वेबसाइट की, इंटरनेट्स की, ऑनलाइन कम्युनिटी की एंड सॉफ्टवेयर की जो यूजेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की डिफाइन करूँगी तो कहूँगी ऐसी टेक्निक है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। रेफर्स टू द डाटा मॉडलिंग, मतलब जिसमें आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको व्यूली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम ये दिखाएंगे कि उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके आपस में रिलेशन क्या है, उसके डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो ये सारा कुछ आ जाता है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या था, क्योंकि मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन, हमारी दुनिया में इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने कहीं स्टोर भी तो करना है, तो वो सिस्टम जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्प्रेड भी करते हैं, तो वो सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे ऑनलाइन जो बिज़नेस करते हैं उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत है, और हर अदारे को इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऐसे सिस्टम जो कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सारे एक एक करके आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो आप जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। हम CBI इसका पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, बाइंग सेलिंग करना। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होती है। तो कह रहा है फॉर एग्जांपल कस्टमर के ऑर्डर आएंगे, ठीक हो गया, डिफाइन द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। तो ये सारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके फीचर क्या हैं, आपको पता है जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो एक रिपीटेटिव नंबर क्रंचिंग सिस्टम है। मतलब बार बार ट्रांजैक्शन होती रहती है दिन में, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या कहीं पर भी आप देखेंगे ट्रांजैक्शन होती रहती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन कह रहे हैं प्रोसेसिंग सिस्टम सोफिस्टिकेटेड और कम्प्लेक्स है बट स्पिरिट भी सेम है। ठीक हो गया, हेल्प इससे क्या होती है, ऑपरेशन आपके अच्छे हो जाते हैं मैनेज। ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, फास्ट देखें ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम के लिए ये बेहतर होगा कि वो फास्ट रिस्पॉन्स करे। और बिजनेस का आजकल यही रुझान है कि वो जो भी उनका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम है
ना ले, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या रिलायबल होना चाहिए आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, ठीक है हो गया, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वही जो है इफेक्टिव होता है जिसका फेलियर रेट थोड़ा कम होता है, ठीक है। इन फ्लेक्सिबिलिटी के अगर आपका टीपीएस मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक होगा। तो प्रोसेसिंग एंड टीपीएस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग के बाद और क्या करती है, डाटा प्रोसेसिंग टास्क, कह रहे हैं मैनी डाटा प्रोसेसिंग टास्क विच टीपीएस इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। बहुत से डाटा प्रोसेसिंग के टास्क जो होते हैं वो भी टीपीएस परफॉर्म करते हैं, मतलब जैसे डाटा की आइडेंटिफिकेशन करना, गैदरिंग करना, डाटा को मैनिपुलेट, मतलब डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है डाटा में कुछ चेंजिंग करना, ठीक है। अब डाटा पे जब प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या डाटा को फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले उसको मैनिपुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, उसमें थोड़ी क्लासिफिकेशन करेंगे ना, फिर उसको सॉर्ट करेंगे, अरेंजिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसको उसमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं मैथमेटिकल तो वो करेंगे, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करेंगे, इसे कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन। तो डाटा मैनिपुलेशन में आपने कितने स्टेप पढ़े, क्लासीफाई करना, सॉर्ट करना, कैलकुलेटिंग एंड समराइज करना। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग टास्क जो हम पढ़े थे टीपीएस के, उसमें वो डाटा स्टोरेज भी करता है, मतलब डाटा को कहीं रखना, सीक्वेंस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना, रिपोर्ट वगैरह जो होती हैं, ठीक है। गोल ऑफ टीपीएस इज सपोज टू अचीव अ प्री डिफाइंड हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर एग्जांपल कि मतलब वो एक अच्छा चले, मतलब पे और जनरेशन करें मंथली बेसिस पे, मतलब ये जो एम्प्लॉइज़ को पे करते हैं वो मंथली बेसिस पे करें, इन्वेंट्री लेवल चेक करें, एक्सपेक्ट फॉर जब ऑर्डर एक्सेप्ट करें तो उसे पता हो कि मतलब अंदाज़ा हो कि कितना जो है सामान पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS क्या होता है, ओब्वियसली MIRS क्या होता है, जो अपने रेलिवेंट यूज़र को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है बाय प्रोड्यूसिंग प्री डिफाइंड प्री डिज़ाइंड रिपोर्ट के जरिए जो है अपने जो रेलिवेंट यूज़र होता है ना उनके लिए इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल रखता है। ज़्यादातर MIS किसका हेल्प करता है, ये वाली इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होती है उसकी मदद करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, जो टॉप से नीचे होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग में हेल्प करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़फुल है, ठीक है। ये इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखो MIS की एग्जांपल लिखी हुई है कि MIS विल यूज़ द TPS डाटा, मतलब वो कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का डाटा यूज़ करती है मंथली वीकली रिपोर्ट जो है देने के लिए, ठीक होगा। अब कितनी मेजर टाइप की रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट की टाइप लिखी है, आपने थोड़ा पढ़ लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मेजर टाइप ऑफ रिपोर्ट कौन सी। एक होती है पीरियोडिक रिपोर्ट जो डेली वीकली मंथली फॉर्मेट पर डिफाइंड होगा। स्पेशल मतलब किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रिपोर्ट बनाई जाए, रिपोर्ट सीक्वेंस टू हाईलाइट फास्ट, ठीक है, ग्रुप ऑफ द स्पेशल टुगेदर और शो वेरियंस फ्रॉम द नॉर्म, सेल एनालिसिस रिपोर्ट्स, तो ये सारी रिपोर्ट के कुछ है मेजर टाइप्स हैं, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।